स्टोरी जून प्रेजेंट हॉल्द्वानी बस स्टैंड। हॉरर स्टोरी। रात के ठीक 11:55 बजे थे। पुराना बस स्टैंड, काली घाटी बस अड्डा, 1987। जंगल के बीच में, शहर से 40 किलोमीटर दूर। छत की टिनें हवा में चरमरा रही थीं। बेंचें जंग खाए हुए। एक पुराना बल्ब लटक रहा था जो हर 10 सेकंड में झपकता था, जैसे कोई मरता हुआ आदमी आंखें बंद खोल रहा हो। मैं, विक्रम, वहां अकेला खड़ा था। आखिरी बस 12 बजे चली गई थी। मोबाइल पर नेटवर्क 0, बैटरी 0। बारिश तेज हो चुकी थी। ठंडी बूंदें गर्दन पर गिर रही थीं, जैसे कोई ठंडी उंगलियां छू रही हों। बस आएगी, जरूर आएगी, मैंने खुद से कहा। फिर पहली आवाज आई, किसी के जूते की चर 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 चर। मैं मुड़ा। कोने की बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद कुर्ता, चेहरा झुका हुआ, हाथ में पुराना टिकट पकड़ा हुआ। भाई, बस कब आएगी? उसकी आवाज बहुत दूर से आ रही थी, जैसे जमीन के नीचे से। मैंने कहा, पता नहीं, मैं भी वेट कर रहा हूं। वह मुस्कुराया। दांत नहीं दिखे, सिर्फ काले मसूड़े। मुझे भी जाना है घर। हम दोनों चुप बैठ गए। मेरी घड़ी रुक रुक कर चल रही थी। अचानक बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से ज्यादा ठंडा था। तुम्हें पता है, यहां हर रात बस आती है, लेकिन वो बस कभी वापस नहीं जाती। मैंने हाथ छुड़ाया। क्या बकवास है। तभी दूर से हेडलाइट्स दिखीं। पुरानी बस, नंबर प्लेट पर लिखा काली घाटी एक्सप्रेस। दरवाजा खुला। ड्राइवर ने मुझे देखा। उसका चेहरा आधा जल चुका था, एक आंख ही थी। चढ़ो, उसने कहा। आवाज में कोई जान नहीं। चढ़ गया। बूढ़ा मेरे ठीक पीछे पीछे चढ़ा। अब कहानी यहां से बदल जाती है। बस का दरवाजा भयानक आवाज के साथ बंद हुआ, जैसे कोई कब्र का ढक्कन गिरा हो। मैं दूसरी सीट पर बैठ गया। बूढ़ा मेरे ठीक पीछे वाली सीट पर बैठा। उसकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी, ठंडी, सड़ी हुई, जैसे किसी कब्र से निकली हो। बस चल पड़ी। पहले तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन 2-3 मिनट बाद मैंने नोटिस किया, बाहर का जंगल नहीं बदल रहा था। वही पेड़, वही टूटा बोर्ड, वही बस स्टैंड। बस घूम रही थी, चक्कर काट रही थी। मैंने पीछे मुड़कर बूढ़े से कहा, यह बस कहां जा रही है? बूढ़ा हंसा। हंसी नहीं, खरखराहट थी, जैसे गला कटा हुआ हो। तुम्हें सच में नहीं पता? विक्रम, मेरा नाम सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जम गई। मैंने अपना नाम नहीं बताया था। पहला ट्विस्ट। बूढ़े ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उंगलियां मेरी शर्ट के अंदर घुस गईं। ठंडी हड्डियां। साल 2023। तुमने अपनी जीप में 3 दोस्तों को मार डाला था ना, शराब पीकर, और लाशें इसी जंगल में दबा थी। मेरा खून जम गया। तुम कौन हो? बूढ़े का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। झुर्रियां गायब हो गईं, बाल काले हो गए। अब वो मेरे सबसे पुराने दोस्त सुमित जैसा दिख रहा था, जिसे मैंने 3 साल पहले मारा था। मैं वही हूं जिसे तूने पीछे से चाकू मारा था और बोला था किसी को पता नहीं चलेगा। मैं चीखा और आगे की तरफ भागा। दूसरा ट्विस्ट। बस के अंदर के बाकी यात्री अब उठ खड़े हुए। एक जवान लड़का, गले पर गहरी कट, मेरी तरफ बढ़ा। मैं तेरा छोटा भाई राकेश हूं। तूने मुझे भी इसी बस स्टैंड पर मारा था, क्योंकि मैंने तेरे कत्ल का राज जान लिया था। दूसरा मोटा आदमी, पेट से खून टपकता, बोला, मैं तेरा चाचा हूं, जिसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए तूने बस का एक्सीडेंट कराया था। तीसरा, सिर का आधा हिस्सा गायब। मेरे कानों में फुसफुसाया, मैं ड्राइवर था जिसे तूने 1987 में बस के नीचे कुचल दिया था। बस स्टैंड बनाने के लिए, जमीन हड़पने के लिए। सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे, हाथ बढ़ाए हुए, नाखून लंबे, काले। मैं ड्राइवर की तरफ भागा। रोको बस, मुझे उतार दो। ड्राइवर मुड़ा। अब उसका जल चुका चेहरा पूरी तरह साफ था। वो मैं खुद था, 25 साल का विक्रम, खून से सना हुआ। भाग कहां जाएगा विक्रम? उसने कहा, ये बस तो तेरी ही सजा है। हर रात तू यहीं चढ़ता है
और हर रात हम तुझे याद दिलाते हैं कि तू मर चुका है। तीसरा ट्विस्ट। मैंने नीचे देखा। बस का फर्श पारदर्शी हो गया था। नीचे मेरी अपनी लाश पड़ी थी, जीप के पास। 3 दोस्तों की लाशें गाड़ी हुईं और मैं ऊपर खड़ा था, सिर्फ आत्मा। बूढ़ा, जो अब मेरे भाई का रूप ले चुका था, मेरे कान में बोला, तूने सोचा था तू बच जाएगा। ये बस स्टैंड तेरा कब्रिस्तान है। हर रात कोई नया मुसाफिर आता है, तू उसे चढ़ने देता है, फिर हम सब मिलकर उसे अपना बना लेते हैं। चौथा ट्विस्ट। बस अचानक तेज हो गई। बाहर अब जंगल नहीं, एक पुराना कब्रिस्तान दिख रहा था। कब्रें खुली हुई, हर कब्र में मेरे चेहरे वाले शव पड़े थे, सैकड़ों विक्रम। मैं चीखा, मुझे छोड़ दो। पांचवा और आखिरी ट्विस्ट। बस रुकी, दरवाजा खुला, मैं बाहर कूद गया। मुझे लगा मैं बच गया। मैं भागा 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 भागा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही पुराना बस स्टैंड। बस खड़ी थी, दरवाजा खुला और अंदर मैं खड़ा था। सफेद कुर्ता, चेहरा झुका हुआ, बूढ़ा बन चुका विक्रम। मैंने खुद को ही आवाज लगाई, भाई बस कब आएगी? अब तुम अकेले हो ना? अंधेरे में फोन पढ़ रहे हो, बारिश की आवाज आ रही है, देखो तुम्हारे ठीक पीछे। हाँ, एक बूढ़ा आदमी बैठा है, वो मुस्कुरा रहा है और बस की हेडलाइट्स दूर से आ रही हैं। मैं बूढ़ा विक्रम तुम्हारे पास आया। चढ़ जाओ भाई, ये बस कभी वापस नहीं जाती। तुम्हारी घड़ी रुक गई। 12:01। अब तुम जान गए हो ना ये कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूं अभी तुम्हारे फोन पर। तुम बस में नहीं चढ़ोगे ना, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है और दरवाजा पहले ही खुल चुका है। यह कहानी थी हमारे सब्सक्राइबर करण की। अगली स्टोरी आपकी हो सकती है। अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें।